एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ समांतर श्रेणी का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे किस प्रकार से कौन कौन सी थ्योरी लगती है, किस प्रकार से जो हम n पद निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हम n पदों का योगफल निकाल सकते हैं। अब उसके बाद पार्ट 2 में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम जो फार्मूलेज थे पीछे वाले उसको किस प्रकार से हम जो है ओबे करेंगे, लगाएंगे और किस प्रकार से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है कि किस प्रकार से हम लोग जो है 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक समांतर श्रेणी के क्वेश्चन आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। आप लोगों को पता ही है प्रथम पद क्या होता है, जो कि कोई भी श्रेणी दी रहती है उसका पहला पद ही क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो देखते हैं हम लोग जो है। और सार्वधातुक क्या होता है, किसी भी पिछले वाले नंबर से पहला वाला नंबर हम लोग माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो वही हम लोगों का सार्वधातुक होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग कि आपको दी गई है जो है श्रेणी -5, -1, 3, 7 डॉट 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 चली जाइए है अनलिमिटेड तक। तो इसमें हम लोग को क्या पता करना है, प्रथम पद यानी कि ए, प्रथम पद ए इक्वल टू क्या होगा और सार्वधातुक डी इक्वल टू क्या होगा। तो जाहिर सी बात है इसमें हम लोगों को पता लगेगा कि पहला पद क्या है, -5 है। इसका आंसर हो जाएगा -5। और हम लोगों के पास अब जो है चुनौती आ गई है कि हम लोग डी कैसे निकालेंगे, सार्वधातुक कैसे निकालेंगे। तो आइए सीखते हैं हम लोग। इसमें जो है दूसरा वाला पद क्या है, -1, दूसरा वाला टर्म क्या है, -1। इसमें से हम इसको घटाएंगे, किसको, -5 को। क्या करेंगे, -1 में से -5 को घटाएंगे तो आगे चल के देखते हैं क्या होता है ये। तो बचेगा -1, ये प्लस, ये माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +5। तो -1 + 5 जब घटाएंगे प्लस में 4, यानी कि इसका जो सार्वधातुक आ जा रहा है वो प्लस में 4 आ रहा है। पहले वाले का जो पहला पद ए है और सार्वधातुक 4 आ जा रहा है जो डी है। दूसरे में चलते हैं हम लोग। दूसरे में हम लोगों को दी गई है श्रेणी 4 है, 7 है, 10 है और 13 है। 4, 7, 10 और 13। तो इसमें देखते हैं ए कितना दिया हुआ है, 4। जाहिर सी बात है किसी भी पद का, किसी भी श्रेणी का पहला वाला जो टर्म होगा वही पहला पद कहलाता है। और डी की बात कर लेंगे जब हम लोग, तो 7 में से 4 घटाएंगे, यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो हो जाएगा 7 - 4 = 3। ये 3 जो हम लोगों का क्या मिल जा रहा है, सार्वधातुक। और मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब इसी प्रकार सेम इसमें हम लोग देखेंगे जब, तो 2a, 3a, 4a दिया है और डॉट डॉट अनलिमिटेड तक गया है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2a। ओके। और d बराबर क्या हो जाएगा, 3a - 2a = 3a है, यहाँ 2a है, 3a में से 2a घटेगा तो बचेगा a, यानी कि d खुद ही जो है a में है। अब अगला देखते हैं हम लोग 21, 19, 17, 15। ये जो श्रेणी है ये बड़े से जो घटते हुए क्रम में लिखी गई है, यानी कि हम देखेंगे कि पहला पद a जो है 21 है और d क्या हो जाएगा, 19 - 21, यानी कि इसका सार्वधातुक माइनस में डी आ जाएगा जो है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करते रहें। हम लोग अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद को लिखना है, जो कि क्या कह रहा है कि ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। यहाँ पे हमको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें से हमको बारी बारी सबको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हम लोग जो है। देखिए जो है कह रहा है कि आपको ए दे दिया गया है, यानी ए मतलब पहला पद, कोई भी श्रेणी है उसका पहला पद आपको दे दिया गया है, और डी दे दिया गया है मतलब सार्वधातुक दे दिया गया है। जब सार्वधातुक दे दिया गया है तो आपको बस क्या निकालना है कि इनके आने वाले 4 जो टर्म्स कौन कौन से होंगे। तो ये सीखते हैं हम लोग जो है। तो बेसिक जो हमारा फार्मूला होता है, मान लीजिए ए हो गया, दूसरा हो जाता है a + d, यानी कि हम पहले पद में d को ऐड कर देंगे, और तीसरा हो जाएगा a + 2d होता है, यानी कि हम पहले पद में सार्वधातुक का दुगना ऐड करेंगे, तीसरा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा a + 3d। लेकिन हम लोग जो है, ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है, हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे टेक्निकल तरीके से। कैसे,
अगर हमको दे दिया गया है कि a बराबर 10, यानी हमारा जानते हैं हम लोग पहला टर्म क्या होगा, 10 होगा। सिंपल सी बात है, पहला टर्म जो होगा वो 10 होगा, यानी कि हमको सर्वांतर भी दे दिया गया है, कितना 10, सर्वांतर हमको 10 दे दिया गया है। तो हम लोग ऐसे सीखते हैं सर्वांतर निकालते कैसे हैं। हम अंतिम वाले पद में से उससे पहले वाले पद को घटाते हैं, तब जाकर एक सर्वांतर निकलता है। वैसे ही सेम हम लोग जो है पहले पद में जो है सर्वांतरों को ऐड करेंगे, हमारा दूसरा पद निकल जाएगा। जैसे ये है 10 है, 10 में हम जो है सर्वांतरों को ऐड करेंगे जो कि 10 है, यानी 10 में हम 10 ऐड करेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और इसी प्रकार सेम 20 में हम फिर 10 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 30। और सेम इसी प्रकार जो है नेक्स्ट हम करेंगे तो वो हो जाएगा 40। यानी कि हमारा जो पहला वाला जो है समांतर श्रेणी के पहले 4 पद कौन कौन से हैं, 10 हैं, 20 हैं, 30 हैं और 40 हैं। सेम इसी प्रकार से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे, पहला पद हमको दे दिया गया है कितना, 3 दे दिया गया है, इसी में सर्वांतर 4 दिया गया है। फिर वही बात, जब सर्वांतर 4 दे दिया गया है, इसका मतलब हमको सर्वांतर जो है पहले टर्म में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, 3 में हम 4 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 7, पहला 3 दूसरा 7, फिर 7 में हम लोग फिर 4 को ऐड करेंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 में 4 को ऐड करेंगे हम लोग 15 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना अच्छा है। देखिए तीसरा वाला पद है, पहला दिया हुआ है 2 में हम 5 ऐड करेंगे 7 में फिर हम 5 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 12 में फिर 5 ऐड करेंगे 17 हो जाएगा। यही तो हमारा जो है आराम से जो है सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल चीज़ें हैं जो है। अगला सवाल इसी में है जो है कि हम थोड़ा सा लेवल अब थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। इसका कह रहा है 135 का कौन सा पद 25 है, यानी कि सवाल कह रहा है कि आपको श्रेणी दी गई है, उसका कौन सा पद जो है वो है 25 है। यानी कि इस श्रेणी में हमको क्या क्या दिया गया है, पहले निकालते हैं। ए दिया गया है 1 है, डी कितना दिया गया है 3 - 1 = 2, यानी डी हमको दिया गया 2 दिया गया है। अब कौन सा पद 25 है, यानी कि हमको लास्ट यानी TN हमको दिया गया, कितना TN कितना दिया गया हमको 25। और हमको निकालना क्या है, n बराबर कितना, हमको n निकालना है, मतलब कौन सा पद जो है हमको दिया गया है 25 है। तो ये सॉल्व करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है हम लोगों को देखते हैं, TN = A + n - 1 × D, इसका बेसिक फार्मूला होता है। तो आइए सिर्फ हम लोग सॉल्व करते हैं। ये TN हमको दिया गया 25, यानी लास्ट में 25 है, A की वैल्यू 1 है, प्लस n - 1, n की वैल्यू हमको नहीं पता है, इंटू D। एक को इधर लेके आएंगे जब हो जाएगा 25 - 1 = n - 1 × D। D की वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 2 है, यानी कि ये बचेगा 24। और ये जो जब जो है D मल्टीप्लाई में इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में 24/2 = n - 1, ये कट जाएगा, बचेगा 12 = n - 1। n बराबर क्या बचेगा, ये एक इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 13, यानी n की वैल्यू कौन सी है 13। यानी कि श्रेणी में 13वां पद, कौन सा पद बाबू, 13वां पद जो रहेगा वो होगा 25 होगा। ये हमारा आंसर है। अब इसी में देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 है, 8 है, 13 है, 18 है का कौन सा पद जो है 78, यानी अंतिम पद हमको दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, TN दे दिया गया है हमको 78। और सेम फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला इस पे लगा था सेम फार्मूला उसी पे भी लगेगा। तो सीखते हैं हम लोग इसमें क्या होता है। 78, A हमको दे दिया गया है 3 और D कितना दिया गया है 8 - 3 = 5। निकालते हैं फार्मूला, TN = A + n - 1 × D। TN की वैल्यू 78, A की वैल्यू जो है 3 और प्लस n - 1 × D की वैल्यू कितना दिया गया है 5। इसको इधर लाते हैं, 78 - 3 हो जाएगा 75 = n - 1 × 5। तो 75/5 है, 5 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड हो जाएगा = n - 1, ये कटेगा 15 बार में और 15 = n - 1। अब 1 को इधर लेके आएंगे, यानी कि n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 15 + 1 = 16, यानी कि श्रेणी का क्या लिखेंगे, श्रेणी का
16वां पद 78 78 होगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगला सवाल है इसी में, देखते हैं हम लोग कि उस AP के जिसके प्रथम दो पद -3 और 4 हैं 21वां पद होगा। यानी कि आपको प्रथम दो पद दे दिए गए हैं जो -3 है और 4 हैं, उसमें कह रहा है उसका 21वां पद कौन सा होगा। थोड़ा सोचने वाली बात है, बहुत टफ नहीं है, आसानी के साथ, बस बने रहिए हमारे साथ। देखिए तो सॉल्व करते हैं हम लोग कि ये कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं, यानी कि -3 A है 1 है और A1 बराबर इतना और A2 बराबर 4 है। यानी कि A बराबर -3 और T बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर सर्वांतर D बराबर क्या हो जाएगा, A2 - A1 अर्थात 4 - -3। तो ये हो जाएगा 4 + 3 = 7। D हमको मिल गया 7, सर्वांतर 7 है। अब निकालते हैं हम लोग T21 A + n-1 × D। T21 निकालेंगे, पहला पद -3 प्लस n की वैल्यू कितना है 21 -1 और D की वैल्यू है 7। चलते हैं, -3 प्लस 21 में से 1 जाएगा, 20 बचेगा इंटू 7, ये हो जाएगा -3 प्लस 7 × 14 140 होगा और 140 में से -3 को घटाएंगे बचेगा 137। यानी कि T21वां पद क्या आ गया अपना 137। यही आंसर है। देखो बाबू, बहुत कठिन चीज़ नहीं है AP, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, घर में मेहनत करना पड़ेगा और कुछ नहीं। सफलता ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसके लिए दिनों रात जागना पड़ता है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है कि इसमें बोल रहा है कि 21 है 42 है 63 84 का कौन सा पद 210 है। 21 है 42 है 63 है 84 है, उसका कौन सा पद 210 है। यानी कि हमको लास्ट पद दे दिया गया है और आपको पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको कैसे होता है। सॉल्व करेंगे, पहला पद क्या दे दिया गया है 21, फर्स्ट टर्म्स है 21 और D क्या हो जाएगा 42 - 21, दूसरे में से पहले घटाएंगे यानी कि बचेगा 21 और n हमको नहीं पता है और Tn = दे दिया है 210। फार्मूले पाते हैं, Tn = A + n-1 × D। Tn की वैल्यू 210 दिया हुआ पहले से, A की वैल्यू 21 है प्लस n-1 × D की वैल्यू है 21। इसको 10 घटाएंगे जब हो जाएगा जो है 210 - 21 = n-1 × 21। आगे चलते हैं, इसमें जब हम इसको घटाएंगे हो जाएगा 189 और 21 को इधर लेके आएंगे, भाग दे देंगे, बचेगा n-1। ये कट जाएगा, 9 बार में जाएगा 21, 189 होता है तो 9 बार में जाएगा 9 = n-1। अब n को इधर लेके आएंगे तो यानी n = हो जाएगा 10। यानी कि जो 10वां पद है 10वां पद कितना होगा 210 होगा। यही अपना आंसर रहेगा जो है। अगला सवाल इसी में दिया हुआ है, किसी श्रेणी का दूसरा पद 13 और पांचवा पद 25 है तो सातवां पद क्या होगा। इसमें कह रहा है कि कोई श्रेणी दी गई है, उसका दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है। यानी कि हमको दिया गया है T2 बराबर कितना दिया गया है 13 और T5 बराबर दे दिया गया है 25। तो सातवां पद ज्ञात करिए। यानी कि हम चेक करते हैं कि पहला पद क्या होगा, पहला पद A होगा और सर्वांतर कितना होगा D होगा। चलते हैं, T2 बराबर हो जाएगा A + n-1 यानी कि 2 - 1 × D। यहाँ चलते हैं, T5 बराबर A + n-1 5 - 1 × D। तो ये हो जाएगा T2 की वैल्यू है 13 है = A + 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा यानी खाली D बचेगा। और यहाँ चलते हैं हम लोग जो कि इक्वेशन 1 है और यहाँ चलते हैं 25 होगा T5 की वैल्यू = A + यहाँ से 5 में से 1 जाएगा 4 × D, इक्वेशन 2 हो गया। सॉल्व करेंगे जब हम तो ये हमको एक बार जो है इक्वेशन 1 मिलेगा और एक बार इक्वेशन 2 मिलेगा। तो आगे चलते हैं हम लोग,
क्या करेंगे जो है दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन दो में से -1 करने पर क्या करेंगे, 2 -1 करने पे, यानी हो जा रहा है हमारा a + 4d = 25, a + d = 13। माइनस जब करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस प्लस कट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा, 3d बचेगा, = 25 में से 13 जाएगा तो बचेगा हमारा जो है 12, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 12/3, कटेगा, d की वैल्यू हो जाएगी 4। तो हमको d की वैल्यू मिल गई है 4। जब d की वैल्यू हमको 4 मिल गई है तो इसी में हम लोग रखेंगे, इसी वाले इक्वेशन में, हाँ, d = 4 इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे हम लोग तो देखेंगे कि 13 = a + 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा 13 - 4 = 7। a की वैल्यू आ गई है हमारी 7। जब d की वैल्यू 4 मिल गई हमको और a की वैल्यू 7 मिल गई है तो हम आराम से निकाल सकते हैं t7 बराबर हो जाएगा a + n - 1 × d। a की वैल्यू मिल गई है हमको 7 प्लस t7 = n की वैल्यू 7 - 1 × d। d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 आई हुई है, d की वैल्यू 4 आई हुई है, तो 7 + 6 × 4 = 7 + 6 में इसकी करेंगे 24 होगा, 24 और 7 हो जाता है 31, यानी t7 हमारा आएगा 31। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। अगला सवाल इसी में है जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हाई स्कूल के एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा बाबू आप लोग। कि कह रहा है किसी श्रेणी का जो सर्वांतर वो 5 है, यानी डी दे दिया गया हमको, डी दे दिया गया 5, तो कह रहा है कि A18 और A13 क्या होगा, A18 में से A13 घटाएंगे तो क्या होगा। पहले देखते हैं हम लोग, पहला पद क्या मान लेते हैं हम लोग, पहला पद A मान लेते हैं, निकालते हैं A18 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A + 18 - 1 × D। D की वैल्यू क्या है 5 है, और यहाँ से निकालते हैं A13, तो A + 13 - 1 × D की वैल्यू है 5। चलते हैं A18 = A + 18 में से 1 जाएगा 17 बचेगा, 17 × 5। यहाँ चलते हैं A13 = A + 13 में से 1 जाएगा 12 × 5। तो ये चलते हैं A18 = A + 17 85 हो जाएगा 85। इसमें चलते हैं A13 = A + 12 × 60। अब दोनों क्या करेंगे, A18 - A13 करने पे क्या होगा, A18 की वैल्यू है A + 85, यहाँ 13 की वैल्यू है -A + 60। देखते हैं A + 85 - A - 60, माइनस प्लस कट जाएगा, 85 में 60 जाएगा, 25 बचेगा। यही अपना आंसर है, यानी कि A18 - A13 की वैल्यू आ जाएगा 25।